एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि मूनवॉक करता हुआ ब्लेज की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस काया को जो अपने बटलर से मना कर रही होती है। उसके बटलर का नाम होता है क्लाहडोर। क्लाहडोर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो अभी कह दो। लूफी कहता है हमें एक शिप चाहिए अपने सफर के लिए। क्लाहडोर कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। जिसके बाद मिस काया और उसोप क्लाहडोर की बात सुनकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्लाहडोर उसोप से कहता है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक घटिया पायरेट के बेटे हो। और क्लाहडोर बोलता है कि तुम आखिर मिस काया के पीछे क्यों पड़े हो, उसकी दौलत के लिए तुम एक गरीब हो और इस घर से दूर ही रहना। यह सुनकर काया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ क्लाहडोर, इतना ज्यादा मत बोलो। जिसके बाद काया उसोप से क्लाहडोर को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन क्लाहडोर कहता है कि आखिर मैं इस घटिया इंसान से माफी क्यों मांगू। जिसके बाद उसोप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लाहडोर के पास जाता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। यह देखकर मिस काया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और लूफी भी ये सब देख रहा होता है। क्लाहडोर कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तब उसोप चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे गर्व है कि मेरे पापा एक पायरेट हैं और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन मैंने कभी अपने पापा के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। क्लाहडोर कहता है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक घटिया पायरेट के घटिया बेटे हो। जिसके बाद उसोप को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काया उसे रोक लेती है। उसोप कहता है कि मेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, अब मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगा। जिसके बाद उसोप के चेले कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को उल्टा सीधा बोलने की। लूफी भी कहता है हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन जोरो उसे रोक लेता है और कहता है ये हमारा मामला नहीं है। क्लाहडोर उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है काया के बेडरूम का, जहाँ पर काया बैठकर रो रही होती है। तभी उसका बटलर वहाँ पर आता है और कहता है कि आप खाना खा लीजिए, आपके खाने का टाइम हो गया है। लेकिन काया कहती है मेरा खाना खाने का मन नहीं है। जिसके बाद बटलर कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। काया कहती है हाँ तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। क्लाहडोर कहता है मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर काया पेड़ों को पानी दे रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और काया के गेट के सामने आकर गिर जाता है और कहता है मुझे मेरी शिप से निकाल दिया गया है, मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। इतने में ही अंदर से एक आदमी बोलता है कि इसको अंदर आने दो। वो और कोई नहीं बल्कि काया के पापा होते हैं और वो कहते हैं कि आज से हम इसको काम पर रखेंगे। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्लाहडोर काया से कह रहा होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। काया यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसोप से डरने की कोई बात नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी जोरो से कह रही होती है कि पता नहीं लूफी कहाँ चला गया है, वो शायद उसोप के साथ गया है। उसोप के चेले कहते हैं कि हमें एक जगह पता है, जब हमारे मास्टर दुखी होते हैं तो वो वहीं पर जाते हैं, और हमारा एक साथी भी पता नहीं कहाँ चला गया है, वो जब भी वापस आता है रोते रोते ही आता है। तभी उनका तीसरा साथी ओनियन सच में वहाँ पर रोते रोते आता है और कहता है कि एक बुरी खबर है, एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज में आ रहा है और देखो वो यहाँ भी आ गया है। जिसके बाद वो आदमी मूनवॉक करते करते उनके पास आ जाता है और कहता है बच्चे तू अजीब किसे बोल रहा है, मैं बिल्कुल भी अजीब नहीं हूँ। जिसके बाद जोरो और नामी कहते हैं हाँ तुम सच में अजीब हो। वो तीनों बच्चे बोलते हैं कि आखिर तू है कौन। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। ओनियन कहता है तू हमें हिप्नोटाइज करके दिखा। वो आदमी कहता है कि पागल हो क्या, तुम सच में हिप्नोटाइज हो जाओगे। लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि तू करके तो दिखा। फिर वो उन तीनों को हिप्नोटाइज करने लगता है, लेकिन वो उन्हें हिप्नोटाइज करते करते खुद भी हिप्नोटाइज हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जोरो चिल्लाता है और बोलता है कि तुम सच में एक बहुत अजीब आदमी हो। फिर हम देखते हैं उसोप को जो कि बहुत दुखी होता है और समुद्र के किनारे बैठा रहता है। तभी वहाँ पर लूफी आता है और उसके पास बैठ जाता है। लूफी कहता है उस बटलर को तुम्हारे पापा की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। लूफी कहता है तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे पायरेट थे। ये सुनकर उसोप बहुत खुश हो जाता है। लूफी उसोप से पूछता है कि क्या तुम अब उस लड़की से कभी भी बात नहीं करोगे। उसोप कहता है कि हाँ अगर उसका बटलर मुझसे माफी मांग ले तो मैं इस बारे में सोचूंगा। जिसके बाद लूफी कहते हैं कि शायद वो बटलर तुमसे माफी मांगने ही आ रहा है। फिर हम देखते हैं क्लाहडोर और वो अजीब सा आदमी समुद्र के किनारे कहीं पर जा रहे होते हैं। उसोप उन दोनों को देखकर लूफी को नीचे छुपा लेता है और कहता है ये बटलर के साथ दूसरा आदमी कौन है, इसको मैंने पहले विलेज में कभी नहीं देखा। फिर बटलर उस अजीब से आदमी से बोलता है कि उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी, और हमें पता चलता है उस अजीब से आदमी का नाम होता है जेंगो। जेंगो कहता है हाँ मैंने प्लान के मुताबिक सारी तैयारी कर ली है। जेंगो कहता है हमारा प्लान है उस अमीर लड़की काया को मारना। यह सब बातें लूफी और उसोप सुन लेते हैं। बटलर कहता है तुम बार बार इसको मर्डर मत बोलो, इसको एक एक्सीडेंट बोलो, और ये मर्डर एक एक्सीडेंट जैसा ही लगना चाहिए। यह सब बातें उसोप और लूफी चुपकर सुन रहे होते हैं और उसोप यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बटलर कहता है तुम्हें प्लान अच्छे से याद है ना, तुम्हें काया को मारने से पहले उसे हिप्नोटाइज करना है और उससे एक नोट लिखवाओगे कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बटलर क्लाहडोर के नाम पर कर रही हूँ, यानी कि मेरे नाम पर। और बोलता है मैंने 3 साल इस प्लान को बनाने में लगा दिए और 3 साल तक एक बटलर की तरह रहा। जेंगो बोलता है तुम्हारे साथियों को तो अभी भी लगता होगा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि 3 साल पहले तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला था।
था। फिर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी कूरो नाम के पायरेट का एनकाउंटर हो रहा है। जेंगो कहता है कैप्टन कूरो तो तुम ही हो ना। बटलर कहता है अब मुझे उस नाम से मत बुलाओ, वो नाम मैंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया है। लूफी और उसोप ये सब बातें सुन रहे होते हैं। लूफी कहता है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसोप कहता है कि ये कैप्टन कूरो है। लोग सोचते थे कि 3 साल पहले ये मर चुका है, लेकिन कल ये दोनों मिलकर काया को मार देंगे और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेंगे। लूफी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि अगर तुम दोनों ने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। जेंगो और कूरो को पता चल जाता है कि लूफी और उसोप ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। उसोप लूफी से कहता है जल्दी नीचे बैठ जाओ, ये हम लोगों को मार देंगे। जेंगो जो होता है वो अपने हिप्नोटाइज करने की मशीन बाहर निकालता है और लूफी को हिप्नोटाइज करने लगता है। उसोप कहता है लूफी से वहां मत देख, लेकिन लूफी फिर भी वहीं पर देखता रहता है। उसोप पीछे छुप जाता है लेकिन लूफी हिप्नोटाइज हो जाता है और जेंगो भी हर बार की तरह खुद ही हिप्नोटाइज हो जाता है। कूरो कहता है कि तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई और लूफी हिप्नोटाइज होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। कूरो उसोप से कहता है मैं इसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये इतनी हाइट से गिरा है तो ये मर ही गया होगा, और कहता है मेरा प्लान कल सुबह स्टार्ट होगा। मैं कल सुबह काया को मार दूंगा और तुम्हें उसे बचाने के लिए जो करना है तुम कर सकते हो, और तुम्हारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा क्योंकि तुम बहुत बड़े झूठे हो। जिसके बाद उसोप गाँव की तरफ भाग जाता है और हमें समुद्र में एक शिप दिखाई जाती है जिसे देखकर कैप्टन कूरो स्माइल देता है। लूफी भी वहीं पर पड़ा होता है और ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।